नहीं मिट्टी का बर्तन हूं मैं, काली हूं मुझको भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनूं। कोई बिला मुझसे नहीं, मिट्टी का बर्तन हूं मैं, काली हूं मुझको भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनो। आत्मा अपने मेरे द्वारा बहा दे ही तू, मैं मिट्टी हूं हाथों में मैं, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूं हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे। कल जितने लोग आए थे उनके सामने एक मैं बहुमूल्य बात को रखा था, वो ये है, प्रभु यीशु क्यों इस दर्दनाक और कतरा मृत्यु को अपनाना पड़ा क्रूस पर। कई लोगों के जीवन में जो श्राप जो पाया जाता है गांव में गलियों में, उसमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पास कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि लिखा है, यह लिखा है, जो खाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आपके ऊपर के, आपके परिवार के ऊपर के, आपके गांव शहर के ऊपर के श्रापों को मिटाने के लिए यीशु को उस प्रकार क्रूस की मृत्यु सहना पड़ा करके मैंने कल आपको समझाने के लिए कोशिश की। आपने भी उसको स्वीकार करके उसको पुकार के कहा कि हे प्रभु, मेरे परिवार के अंदर वो श्राप ना होने पाए। आज कल जैसा मैंने कहा था उसी प्रकार की एक बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु का खून क्यों बहाया गया है। कल के वचन में मैंने ये कहा था, लोग कहते हैं इतनी सामर्थ्य परमेश्वर जो ताराओं को, सूरज को बनाने का ताकत रखता है, जो चंद्रमा को अपरचन से बनाने का ताकत रखता है, वो परमेश्वर मनुष्यों के क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए क्या एक शब्द नहीं कह सकता है? क्या उससे क्षमा नहीं हो सकता? उसको अपना बहुमूल्य पवित्र खून को बहाने का क्या दरकार है? लोग इस प्रकार का प्रश्न पूछ बैठते हैं। मैं आज खास करके आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का खून क्यों बहाया गया, इसके ऊपर थोड़ा जोर दे के कहने के लिए चाहता हूं, ताकि आप समझें और अपनाएं। यीशु के खून में जो ताकत है उसको आप और हम पूरी तरह से अपनाते हुए आगे बढ़ने पाए। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह को खून देने का क्या दरकार पड़ा है? हम मनुष्य होने के चलते किसी के लिए खून देने का अगर आवश्यकता पड़ता है हम किचकिचाते हैं। मुझे एक घटना याद है जो मेरे जीवन में घटा था। मैं तो डेरियान सोन में रहता हूं, अभी भी डेरियान सोन में रहता हूं। कुछ साल के पहले एक बहन डेरियान सोन में इतनी बीमार हुई थी और उसके पेट में दर्द था। उसका पेट का दर्द को पहचानने में वहां का डॉक्टर लोग असमर्थ होने के चलते किसी ने कहा, हजारीबाग में एक अस्पताल है, एक मिशन अस्पताल है, वहां जाइएगा, वहां एक नाम बनाया हुआ एक डॉक्टर है, वो इनको कुछ कर सकती है और उससे आराम होगा। तो एक दिन जब उसका पेट का दर्द बहुत काफी हो चुका था, परेशान थी, इसलिए एक जीप को लेके मैं और उसका पति और एक बहन
जो मोटी तगड़ी थी, तीनों जन हम लोग वहां उसको ले गए। लगभग 200 किलोमीटर दूरी में है हजारीबाग। तो आपको मालूम है वहां के अस्पताल के बारे में। वहां हम लोग जब गए थे, पहुंचाए, जल्दीबाजी में पहुंचाए, जरूर 8 घंटा तो लग गई उस समय के रोड के चलते। लेकिन जब वहां पहुंचाए, वहां के डॉक्टर लोगों ने भी तुरंत उनको जांच पड़ताल करने के लिए कोशिश किया। और डॉक्टर लोग उसको जांचने के बाद बाहर आके एक लेडी डॉक्टर कहने लगी, इनको तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। 2 घंटा के अंदर इनको ऑपरेशन अगर नहीं करेंगे ये मर जाएगी। तो मैं ही कहा था डॉक्टर साहब, मेहरबानी से जल्दीबाजी में ऑपरेशन कीजिएगा, 3 बच्चे की मां है, उसको बचाइएगा। और डॉक्टर अपना सिर नोचते हुए कहने लगी, हम तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, हमारा थिएटर का स्टाफ सब ठीक है और सब सामान है, लेकिन हम लोगों के पास खून नहीं है। इनको खून देना पड़ेगा, इनको खून का जरूरत पड़ेगा। अगर आप लोग खून देने के लिए तैयार हैं तो हम ऑपरेशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे साथ उसका पति जो आया था, उसने तो शादी में हाथ पकड़ के कहा था, सुख में दुख में मैं साथ दूंगा, इसलिए वो कहा हां मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ एक बहन जो थी वो तो मोटी तगड़ी थी, 1 बोतल नहीं 7 बोतल देने के योग्य थी, इसलिए उसने भी कहा हां मैं दूंगी। फिर मुझसे पूछा गया था, मैं आज जितना वजन हूं उससे 20 किलो कम था, उस समय में दुबला पतला था। मैंने सोचा कि मुझे अगर 1 बोतल खून देना पड़े तो मुझको 4 बोतल वापस मिलना चाहिए, अगर नहीं हम मर जाएंगे। मैं ये सोच के मैंने सोचा, मैं सोच ही रहा था और डॉक्टर लेडी पूछने लगी, भैया क्या आप देने के लिए तैयार नहीं हैं? मैंने कहा वचन को लेके प्रचार करने वाला है, अगर मैं परमेश्वर का प्रेम को दूसरों को बांटने वाला नहीं कह दूंगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे करके मैंने कहा हाँ मैं भी दूंगा। मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा था, मुझे मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी आता बोता नहीं है। अब मैं कहीं भी अस्पताल उसके पगले गया भी नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था वहां क्या होता है। इसलिए वहां खून देने की बात आई, दिनों को एक लैबोरेटरी में ले गए ताकि खून का जांच पड़ताल हो। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वहां हम लोगों को एक बेंच पर बैठाए थे लोग, और वहां बेंच पर बैठने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि किसी वक्त में किसी दोस्त ने मुझको ये कहा था, खून में ए बी सी ओ इस प्रकार का अनेक ग्रुप होता है, एक ग्रुप का खून दूसरा ग्रुप में पटरी नहीं काटता है। किसी ने कहा था, ये बात मुझे याद आई। मैं वहां पर बेंच पर बैठा था, मेरा खून का जांच के लिए तैयार हो रहा था। मैंने वहां एक छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु तेरे समान अद्भुत काम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तुझसे सब कुछ संभव है। मैंने कहा आप जानते हैं प्रभु मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। फिर मैंने कहा हे प्रभु आप मेरा कमजोरी को जानते हैं कि मैं अगर मैं 1 बोतल खून दूं तो मुझे 4 बोतल कोई देना पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं। इसलिए मैंने कहा आप तो पानी को दाखरस में बदलने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर उस बहन का खून ए ग्रुप हो, मेरा बी ग्रुप बना दीजिए। परमेश्वर का सेवक हूं, प्रेम को प्रचार करता हूं, लेकिन वक्त आने पर 1 बोतल खून देने के लिए मैं तैयार नहीं था। भाई 1 बोतल खून देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि उनका ए ग्रुप हो, मेरा बी ग्रुप हो जाए, बदल जाए। तब तक में वो आदमी गया था, उसको उंगली से खून निकाला गया था। फिर मैं गया था, मुझको भी उंगली से खून निकाला गया था। जब वो मोटी तगड़ी बहन गई थी, उसको न केवल उंगली से फिर यहां से भी खून निकाले थे। तो मैंने सोचा इनका खून फिट हो गया है, इसलिए उसको और जांच करने के लिए और खून लेते हैं। मैंने कहा ये तो 7 बोतल दे सकती है, इतना मोटी तगड़ी है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लिया है, इसलिए मैं वहां बैठ के परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। हे प्रभु मेरी प्रार्थना आपने सुन ली है,
इतना जल्दी सुन लिया है कि उनको तो देने का ताकत है, लेकिन मेरे पास है नहीं। सुनिए, वहीं पर परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है जो हमसे बातचीत कर सकता है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया। वहां पर ये एक स्पष्ट रूप में जैसा एक आदमी दूसरा आदमी से बातचीत करता है, उसी ढंग से प्रभु ने कहा, बेटा तुमको तो एक बहुत पसंद है ना, उस गीत को गाया करो। जो गीत तुमको पसंद है उसको गाओ। आओ। मैं उन दिनों में उस गीत को बहुत प्यार के साथ गाता था। कौन सा गीत है? यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचाया। शायद आप भी इस गीत को जानते हैं। उसका आखिरी अंतरा में इस प्रकार है, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। आप भी जानते होंगे, शायद उस पद को हम गाएंगे। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया, हमें बचा लिया, सबको बचा लिया। जब मैं इस गीत को थोड़ा सा गुनगुनाया, प्रभु ने कहा आगे इस गीत को तुम गाना नहीं है। मुझको तो धक्का लगा। मैंने पूछा क्यों प्रभु गाना नहीं है? उन्होंने कहा मेरी बेटी मरने पर है, एक बोतल खून देने के लिए तुम लायक नहीं है। तुम कहते हो सेवा करके मर जाओगे मेरे लिए, क्यों झूठ बोलते हो? भाई, हम मनुष्य एक अपना दोस्त के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए एक बोतल खून देने के लिए किचकिचाने वाले हैं, लेकिन पवित्र प्रभु यीशु अपना सारे खून को एक बूंद भी नहीं रखा आपके लिए, मेरे लिए। जबकि हम पापी ही थे, जब ही हम गिरे हुए थे, जब हम शत्रु थे, जब हम उसके विरोधी थे, जब उसके राहों पर नहीं चलते थे, जब हम कमजोर थे, हम निर्बल थे, हम में कोई लाभ नहीं, हम में से उनको कोई लाभ नहीं, तो भी उसने खून बहाया। क्यों उसको इतना खून देने का दरकार पड़ा? क्यों अपना सारे खून को आपके वास्ते, मेरे वास्ते, सारे संसार के वास्ते देने का दरकार पड़ा? क्या कारण भैया? माफ हो जाए, कितना माफ हो जाता। क्यों आपके लिए इतना चिंता करके अपना सारे खून को बूंद बूंद करके गिराया? न केवल यीशु ने क्रूस पर खून बहाया, परंतु आपको नाम लेके जब प्रार्थना कर रहा था क्रूस में जाने के पहले, मेरा बाइबल में धर्मशास्त्र बतलाती है उसकी दिल की आहें एकदम पसीना के रूप में गिरने लगा और पसीना खून के रूप में, धब्बे के रूप में नीचे गिरते गया। भाई, आपको और हमको मालूम होना चाहिए, बाइबल बतलाती है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय पढ़िएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय में से एक वचन को हम देखेंगे। एक दो वचन को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा, जिससे आपको मालूम हो प्रभु यीशु मसीह का खून क्या है और उससे आपके लिए क्या होता है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय पढ़िएगा, 18-19 पद को पढ़िएगा। पढ़िए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने 18 और 19, 18 भी पढ़िएगा, उसके बाद 19 पढ़िएगा।
क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादा से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य रक्त के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। मेरे आपके बाप दादों के निक्खम में चाल चलन से छुटकारा चांदी और सोना से नहीं या किसी और उपाय से नहीं, मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है निष्कलंक निर्दोष प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। भाई ये तो जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों यीशु मसीह को खून देना पड़ा। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता यीशु मसीह को खून क्यों देना पड़ा। मैं एक खास विषय को आज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अपने कान खोल के मन लगा के सुन लीजिए। मनुष्य के जीवन में मन ही सबसे खतरनाक चीज है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मन जिसको कहते हैं वही मनुष्य के जीवन को चलाने का ताकत रखता है। जबकि वो एक मिट्टी के समान है, जबकि वो जमीन के समान है। मन एक जमीन के समान है, लेकिन वो जो है मनुष्य को नचवाने का ताकत रखता है। बाइबल बतलाती है, अगर ये इफिसियों की 2 अध्याय को पढ़ेंगे, 2 पद को 3 पद को, वहां पर यह लिखा है शैतान हमारे मन को ही इस्तेमाल करके हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, मोड़ने के लिए, बहकाने के लिए इस्तेमाल करता है। पढ़िएगा इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 2 और 3 पद को पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति से और आकाश के अधिकार के हाकिम जो शैतान है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उसके आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में अभी भी आज्ञा नहीं मानने वालों के जीवन में काम करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं, सुनिए, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये शरीर ये मन जैसा चाहता वैसे ही मोड़ लेता अपने को। ये शरीर इसको चलाने का ताकत मन का है। मन जैसा चाहता वैसा मोड़ के लेके खींच के ले जाता है। मन ही मनुष्य के जीवन में एक खतरनाक बात को लाता है। भाई तलक कान खोल के सुनिएगा कि मैं खास बात को बतला रहा हूं। चाहे आप मसीह हैं, एक गैर मसीह है, मुझे कोई गम नहीं। मैं सबके लिए बोलता हूं, चाहे एक ऑफिसर है या एक जवान जो विद्यार्थी है, मैं दोनों को बोलता हूं। चाहे भाई है या बहन है, मैं सबको लेके बोलता हूं। ध्यान से सुनिएगा। मन परमेश्वर के वचन के अनुसार इतना ताकत रखता है, आपके शरीर को, आपकी शरीर की अभिलाषों को बांध के आपको उस रास्ता में ले जाने का ताकत रखता है। सुनिए, इसलिए मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। पढ़िएगा यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 9वां पद को पढ़िएगा। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसका 9वां पद में यो लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से, सुनिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, मन बहुत खतरनाक है। थोड़ा बोलिएगा, कोई कीमत मान के बोलिएगा, मैं बिहार से आया, आपको रक्षा कर लूंगा, कोई मारेगा
हाथ पकड़ के बोलिएगा, मन बहुत खतरनाक होता है, उसमें आजाद रोग लगा है। ओहो भाई, कैसा रोग लगा है भैया, कैसा रोग लगा है मालूम होना चाहिए भैया। आपने कह दिया मन में रोग लगा है, बाइबल बतलाती है मन खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है। अब वही जो है उसमें आजाद रोग लगा है, कौन सी है, कौन सी है, हमें बतलाइए। प्रभु यीशु ने कहा, पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार हम थोड़ा देखेंगे। 20 पद से लेकर 23 पद तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, सुनिएगा, अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, परस्त्री गमन, परस्त्री गमन, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी ये बातें सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध मनुष्य को करती है। अशुद्ध करती है। चाहे आप पंडित क्यों न हो, चाहे आप पादरी क्यों न हो, चाहे आप कोई बड़े घर के क्यों न हो, आप कोई धनवान क्यों न हो, कान खोल के सुन लो मेरे यीशु के बात को। मेरे यीशु ने कहा मनुष्य को किस बात से अशुद्ध होता है, बाहरी बातों से अशुद्धता नहीं होता है, परंतु भीतर में मन के अंदर से निकलने हुई बातें, मनुष्य के मन के अंदर से निकली हुई बातें। फिर से पढ़िएगा क्या क्या बातें निकलती हैं। बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, परस्त्री गमन, परस्त्री गमन, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मूर्खता निकलती है, यही अशुद्ध कर देती है। भाई ध्यान से, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं और इसी मन को ही शैतान इस्तेमाल करता है। इसी मनुष्य के मन में ही शैतान घुस के कार्य करने के लिए कोशिश करता है। आप बोलेंगे भैया आपने कहा था मनुष्य का मन मिट्टी के जैसा है, जमीन के जैसा है, फिर कहां से वो उग जाता है भैया, कहां से उग जाता है, कहां से ये बुरी बुरी बातें आ जाती है, कहां से ये बुरी बुरी बातें आके मनुष्य को अशुद्ध कर देती है, हमें बताइए। हम यीशु से ही पूछेंगे भैया आप तो कहते हैं आपने हम लोगों को बनाया, लेकिन हमारा मन के खेत, जो खेत है, तमिल में लोग कहते हैं मन बंदर है। मन क्या है? बंदर है, कभी इधर रहेगा कभी उधर रहेगा, कभी इधर रहेगा चंदुआ में, फिर रांची चले जाएगा, फिर दिल्ली चले जाएगा, फिर टोक्यो चले जाएगा, फिर पेरिस चले जाएगा। यहां हम बैठे रहते हैं लेकिन मन जो है नाचते रहता, इधर जाता उधर जाता। अभी कोई बहन यहां बैठे होंगी, खाना को ढक्कन से बंद करके आए कि नहीं, मीटिंग में यहां बैठी है, अरे अरे रोटी बना के तो आए हैं, अगर डिग से बंद करके नहीं आते तो गर्म नहीं रहता, ठंडा हो जाता। कोई आदमी सोचता है, ये आदमी बोलता है, इतना मालूम पड़ता है कि 10 बजे तक बोलेगा हमारा खाना क्या होगा, क्योंकि घंटी बज गई है पेट में। सुनिए सुनिए सुनिए, मन को लोग कहते हैं बंदर, लेकिन प्रभु यीशु के वचन में लिखा है मन एक जमीन है, ये खेत है। इसका मतलब खेत में कुछ भी बोइएगा वही उगेगा। अगर गेहूं बोइएगा क्या चावल निकलेगा? क्या निकलेगा? गेहूं। अगर आप दाल को बोइएगा उसमें गेहूं नहीं निकलेगा, दाल ही निकलेगा। ओहो, जमीन में कुछ भी डालिएगा, कुछ भी लगाइएगा,
जमीन किस प्रकार का भी क्यों न हो, उसका बीज के अनुसार ही उसका पेड़ निकलता है, उसका पौधा निकलता है। अगर ऐसी बात है, मन को अगर जमीन या खेत कहा गया है, फिर क्यों ये बातें होती है भैया, क्यों ये बातें होती है? मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। प्रभु यीशु से ही पूछेंगे, प्रभु यीशु क्या कहता है, पढ़ेंगे 24वां पद को पढ़िएगा, 24वां पद से लेकर पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 पद से लेकर आगे पढ़िएगा। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, यीशु ने उनको एक और दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य स्वर्ग के का समान है, राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परमेश्वर आपके मन में, मेरे मन में अच्छा बीज को बोता है और स्वर्ग का राज्य के वचन को बोता है। मसीह भाई, चाहे आप कोई भी मंडली के खिन हो, सुन लो, परमेश्वर आपके मन में अच्छे बीज को बोया है, अच्छे विचारों को बोया है, प्रेम के बीज को बोया है, बैर का नहीं, हत्या करने का नहीं, प्रेम करने का बीज को बोता है। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में अच्छे अच्छे बीज को बोता है। आगे, पर जब लोग सो रहे थे, पर लोग जब सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बो गेहूं के जंगली बीज को बो दिया। सुनिएगा, सुनिए, परमेश्वर आपके दिल में है, जो आपके मन में है, अच्छे वस्तुओं को बोता है ताकि आप फलदायक जीवन बिताएं। परंतु आपके आत्मा के विरोधी, आपके जीवन का विरोधी, आपके जीवन से बैर रखने वाला बैरी शैतान आके जब मनुष्य सोता है, जब मनुष्य चौकस नहीं रहता है, जब मनुष्य ध्यान नहीं देता है, जब मनुष्य बिल्कुल अपने को भूल जाता है, उस समय आंखें जंगली गेहूं के बीज को बोता है। उसके सेवक लोग आके पूछते हैं, मालिक आपने अच्छे बीज को बोया, क्यों इसमें जंगली पौधे दिखाई पड़ता है? पढ़िएगा 27 पद को। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे पूछा, हे स्वामी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? आगे 28 भी। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। ये किसी बैरी का काम है। बगल वाला का हाथ पकड़ के कहिएगा, आपके जीवन में गंदे विचार, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, आपके जीवन में गंदे विचार शैतान बोने के चलते होता है। ओहो, वो कब करता है काम? जब आप सोते हैं, जब आप निष्फिक्र रहते हैं, जब आप चिंता नहीं कर पाते हैं, जब आप अनसुनी रह जाते हैं, उस वक्त में आके बोता है। कभी कभी कैसा बोएगा मालूम है? टीवी में आप न्यूज देखेंगे, जब न्यूज देखेंगे, बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई कपड़ा खोल के चलेगा, वही बो देगा। आप तो न्यूज से देख रहे थे, अर्जुन मुंडा ने क्या कहा, मनमोहन सिंह ने क्या कहा, यहाँ फलाना में क्या हुआ, रांची में क्या हुआ, जामशेदपुर में क्या, इसी को देखने के लिए बैठे थे। आपने गलत विचार से बैठा नहीं, जानकारी लेने के लिए टीवी के सामने बैठे। लेकिन बीच में साबुन बेचने वाला आंखें साबुन आओ दो, खुला 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 दिखा के आपके चला जाएगा, और आपके दिल में अनजाने में क्या बो के चला गया? गलत बीज को बो के चला गया। या किसी दोस्त आपसे फोन कर रहा है, भैया कैसे हैं? ठीक है। खाना वाना खाया? ठीक है। हमारे यहाँ सब मेहमान आया है? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन भैया आपके बारे में फलाना ने कुछ कहा है, मालूम है? बो के चला गया। फोन के द्वारा बो देता है। आपने देखा
बहुत बड़ा पीपल के पेड़ में आके कौवा हक के चले जाता है, और कौवा जो है नीम का फल को खा के आया था, उसका बीज को यहां हक के चला गया। कुछ दिन के बाद क्या निकल रहा है? पीपल के पेड़ के अंदर से क्या पेड़ निकल रहा भैया? भैया सिनेमा क्यों नहीं देखना है मसीह लोग? सिनेमा जाके देखो, अमिताभ बच्चन जब मारेगा महिमा हो। भैया जब शाहरुख खान मारता है तो तुरंत हो हालेलुया कह सकते हो। क्योंकि फिर घर आके तुम शाहरुख खान बन जाते हो। यही दिक्कत है। वो बोलता है, धीरे से बोलता है, टीवी के द्वारा बोलता है। रास्ता में जाते हो वहां पर पोस्टर लगा हुआ, हम तुमसे प्यार करते हैं। अरे हम तुमसे प्यार करते, वो दिया है। तुम भी कोसते हो, फिर प्यार करने के लिए कोई मिलेगा और लड़की वहां जा रही है, आंख मारते हो। क्योंकि पोस्टर ने आपके अंदर गलत बीज को बो दिया है। शत्रु बहुत चालाक है। और तुम जाते हो कॉलेज जाती हो, कॉलेज जाने के समय तुम्हारा दोस्त ले कहते हैं मेरे लिए एक आदमी मिल गया है रे, तुमको कुछ कोई मिला है, तुमको अच्छा नहीं लगता रे, इसको मिल गया, ये मुझसे काली है, हाँ मुझसे इसका दांत निकला है, इसको आदमी मिल गया, हम इतना खूबसूरत है, थोड़ा और पाउडर लगा के स्नो लगा के जाती हो, कोई मिले। बहन तुमको दोस्त ने अपने चाल चलन से बो दिया, शत्रु ने तुम्हारा दोस्त को इस्तेमाल किया। जब मनुष्य सोता है शत्रु ये काम करता है। कोई कोई ऐसा है सोने समय तक अपने सोने के कमरा में टीवी रख के देखते रहेगा। 11 बजे फिल्म देखते उसी में सो जाएगा। नींद में सपन में शैतान बोलता है, और इसलिए कई लोगों को सपन दोष का लोग है, क्योंकि ये सपन में हीरो बन जाता है, हीरोइन के साथ नाचता है, और सपन दोष आता है। भैया पादरी साहब प्रार्थना कीजिए। अरे तुम तो जगह दिया उसको बोने के लिए, फिर पादरी साहब क्या करेंगे? पहले आपने जमीन को रक्षा करो। हो भैया मालूम हो गया, अभी मालूम हो गया हमारा शत्रु मेरे जीवन के विरोध में कार्य करता है। हमारा शत्रु हमें बर्बाद करने के लिए जब हम सोते हैं, जब हम ख्याल नहीं रखते हैं, जब हम सोचते नहीं हैं, जब उसके बारे में सोच नहीं कर रखते हैं, उसी समय कुछ ना कुछ बोके चले जाता है, जंगली बीजों को बोके चला जाता है। लिसन, ध्यान से सुनो, जवान बहन भाई, कोई 4 बुढ़िया बैठेंगे, ये लोग बातचीत करेंगे। जब लोग हम लोग जवान थे, अरे बाप रे कितना साल के पहले, 60 साल के पहले, हम लोग जब जवान थे हम लोग ऐसा होता था, ऐसा होता था। बातचीत करते करते बुढ़ी माँ 80 बरस की हो गई, शैतान बीज बो के चला गया। बैर की बीज, विपचार का बीज, अभिलाषाओं का बीज, दूसरों से नफरत करने का बीज, दूसरों से बैर रखने का बीज, दूसरों को हत्या करने का बीज, शत्रु दोस्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज के द्वारा, पोस्टर के द्वारा बोलने के लिए हमेशा कोशिश करता है। यहां तक जब तुम सोओगे उस समय एक सपना आके तुम्हारे अंदर घबराहट को लाएगा। तुम रात में तो अच्छा से सोओगे, लेकिन सुबह होते हुए आपका चेहरा देखने लायक नहीं है। बंदर, अचार खाया हुआ बंदर, अदरक खाया हुआ बंदर जैसा। भैया क्या है? रात को कोई सपन आया था, वो मुझे घबरा रहा है। और वो सपन में आपने कुछ देखा, पत्नी किसी और के साथ बातचीत कर रही, आपका अच्छा नहीं लगा, इसलिए कह रहे हैं मेरी पत्नी ठीक नहीं है। अरे सपन में बो के चला गया। भाई आपको मन का सुरक्षा की आवश्यकता है, आपका मन का सुरक्षा की आवश्यकता। बगल वाला का हाथ पकड़े, बोलिए आपका मन का सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि मन ही जीवन को नचवाता है।
मन ही जीवन को चलाता है, जबकि मन केवल खेत है, जबकि मन केवल जमीन है, लेकिन उसमें कोई भी बोइएगा वो उगेगा। गेहूं बोइएगा, गेहूं ये उगेगा, और अच्छी वस्तुओं को बोइएगा, अच्छी बातें उगेगी, बुरी बातों को बोइएगा, बुरी बातें उगेगी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम इस संघर्ष में रहो। परमेश्वर चाहता नहीं है कि तुम इस संघर्ष में प्रतिदिन रहो। शैतान के शिकार बनते रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए उसने एक उपाय को किया भैया, एक उपाय को किया। आपको मन का रक्षा के लिए उसने एक काम किया। पढ़िएगा इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में प्रभु हमारे लिए एक बात को लिख कर रखा है, उसका समझने की आवश्यकता है। 12 पद से लेकर 11 पद से लेकर पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 पद से लेकर पढ़ेंगे 13 पद तक, फिर 17 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सुनिए, तुम शैतान की युक्तियों से खड़े रह सको, खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, हमारा मलयुद्ध प्रधानों से और अधिकारियों से, अधिकारियों से, और इस संसार के, ये संसार के अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिम जो आकाश मंडल में राज करता है वो शैतान से हमारा मलयुद्ध है। पढ़िए, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्टता की आत्मा के सेना के साथ है जो आकाश में है, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए 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 क्योंकि तुम जानो नहीं जानो, तुम मानो नहीं मानो, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम एक मलयुद्ध में है, तुम एक लड़ाई में है। तुम्हारे साथ लड़ने के लिए चाहे नक्सलवादी लोग नहीं आएंगे, चाहे पार्टी वाला नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए अंधकार की शक्तियां हमेशा तत्पर है। भाई हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं, हमारा मलयुद्ध उसके साथ है। हमारे मलयुद्ध आकाश में राज्य करने वाला शैतान की बुरी आत्माओं के साथ है। वह क्या करता है? हमारे जीवन को खराब करने के लिए, हमारे मन को खराब करने के लिए कार्य करते रहता है। इसलिए प्रभु कहता है हथियार बांध लो। हम बंदूक उठाने वाला नहीं, हम AK-47 उठाने वाला नहीं, हम तलवार उठाने वाला नहीं, परंतु हमको हथियार दिया गया है। परमेश्वर ने आपको सुरक्षा करने के लिए हथियार को दिया है। वो क्या है? पढ़िएगा 13 पद पढ़ लिया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिन को सामना कर सकोगे, और सब कुछ पूरा करके और सब कुछ पूरा करके सिर रख सकोगे। सो सत्य से अपनी कमर इसलिए 17वां पद को पढ़िए अभी। इसलिए और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, ले लो। भाई बहन तो मेहरबानी से सुनिएगा, मेहरबानी से सुनिएगा। परमेश्वर आपके सिर को, आपको मन को बचाने के लिए एक टोप दिया है, टोपी दिया है। हेलमेट कहते हैं अंग्रेजी में, हेलमेट दिया है ताकि तुम्हारे विचार में गलत बीज को शैतान ना बोने पाए। जब आपको शत्रु की बोने वाला बीज से बचना है, आपको टोपी पहनने के लिए परमेश्वर ने ये एक उद्धार का टोपी दिया है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपको अगर शत्रु से बचना है, उद्धार का टोपी पहनना होगा। हमारा भारत सरकार एक कानून निकाल के रखा है, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में
रफ्तार में जाने वाला हो या सीधे जाने वाला हो, पीछे रहने वाला हो, सामने रहने वाला हो, क्या पहनना है? हेलमेट पहनना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम पहनते नहीं है, लेकिन स्कूटर में टांग के रखे हैं। क्यों? अगर पुलिस पकड़ेगा तब पकड़ेंगे। पुलिस के चलते हम हेलमेट पहनने के लिए कोशिश करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए दिया गया है। क्यों कानून रखा गया है? अरे तुम जाओगे, अचानक कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा सिर बचेगा, सिर बच जाने का तुम्हारा जान बचेगा। जान बचाने के लिए तुम हेलमेट पहना करो। तुम्हारा पत्नी को, बीवी को भी पीछे रखोगे, उसको भी पहना करो ताकि दोनों का सिर बचने पाए। लेकिन हम लोग पुलिस के डर के मारे पीछे टांग के रखे हैं। जब वहां पुलिस को देखेंगे तब तो मान लेंगे, हम चलेंगे, है कि नहीं? वैसे ही आज आपके लिए, मेरे लिए उद्धार का टोपी का दरकार है, ताकि मन जो खेत के जैसा है, जो जमीन के जैसा है, उसमें शत्रु बीज को न बोए। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके लिए कितना चिंता करता है भाई, आपके लिए कितना चिंता करता है। आप नाश न हो, आप नाश न हो, आप नाश न हो। लेकिन आप पूछेंगे भैया ये टोपी क्या है? ये टोपी क्या है? पढ़िएगा कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में पौलुस इसके बारे में हमें और जानकारी देता है। ये टोपी का मतलब किससे बना है, कैसा बना है, उसको हम देखेंगे। 14 पद को पढ़िएगा। जिसमें हमें छुटकारा, हाँ, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती पापों की क्षमा अर्थात उद्धार अर्थात छुटकारा, हाँ, यीशु मसीह के लहू से। 13 पद को भी पढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आगे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का हिंदी अनुवाद में वो छूटा है। अगर आप अंग्रेजी और भाषा में पढ़ेंगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। भाई, यीशु को लहू बहाने का एक ही कारण है। यीशु बहुमूल्य पवित्र निर्दोष खून को बहाने का एक ही कारण है, आपका मन सुरक्षित हो, आपका मन सुरक्षित रहे, उसमें बुरी चिंताएं आने से भी उसको रोकने के लिए परमेश्वर ने एक उद्धार का टोपी को पहनाने के लिए आपके अंदर कार्य करने के लिए खून बहाया। आप कहेंगे भैया आपने कहा ये खून और ये टोपी में क्या मिलन है? कैसा आप कह सकते हैं खून टोपी बना है? हमको बताइए, समझाइए, परमेश्वर के वचन से समझाइए। मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। एक गुप्त बात को मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ आप खोलिएगा उत्पत्ति की 4 अध्याय, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय। वहां पर एक घटना को प्रभु आपके लिए मेरे लिए लिख कर रखा है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे, उस समय काइन और अबेल करके 2 भाई लोग थे। आदम और हव्वा को जब बच्चे हुए, पहला बेटा काइन और दूसरा बेटा आबिल। और काइन जब बलिदान चढ़ाने के लिए आया, परमेश्वर ने उसकी बलिदान को ग्रहण नहीं किया, हाबिल की बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। इसलिए काइन को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा क्यों मेरा बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, इसको ग्रहण किया। उसके ऊपर जलन आया और उसके क्रोध उठा और यहां तक उसको मारने के लिए कोशिश की, उसको खत्म करने के लिए उसने कोशिश किया और खत्म भी कर लिया। और जब एक काम में था उसको खून कर दिया। उसको खून करने से एक काम हुआ है। पढ़िएगा उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 8 पद से लेकर पढ़िएगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाबिल से काइन ने कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर, काइन ने अपने भाई हाबिल को चढ़कर उसे घात किया, चढ़कर उस पर उसको घात किया।
तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब परमेश्वर जो इन बातों को देख रहा है, कैन ने सोचा कि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपने भाई के साथ अकेला हूं, मैदान में है, वो नहीं जानता है कि इसको मैं मारने के लिए जा रहा हूं, इसलिए उसको भी मालूम नहीं, दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मैं एक काम में इस काम कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से पूछा, कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? आज हत्या करने वाला ये भूल जाता है, हत्या करने वाला ये सोचता है कोई इधर उधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, हत्या करने वाला ये देख रहा है यहां कोई मुझे देख नहीं रहा, पुलिस यहां नहीं है, गांव के लोग यहां नहीं है, मेरा साथी लोग यहां नहीं है, मैं अकेला हूं। अपने पत्नी को मोहलाने वाला सोचता है मैं और पत्नी हूं, मेरा बंद किया हुआ कमरा में कोई नहीं जानता है, अपने बच्चों को, अपना भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को मुंह आने वाला सोचता है। लिसन, घात करने वाला सोचता है मैं दुनिया के आंख को बंद कर दिया, चाहे वो किसी पार्टी का भी क्यों न हो, वो सोचता है मैंने खत्म कर दिया, मैंने इसके विरोध में चढ़ाई करके खत्म कर दिया। लेकिन ये जानो ईश्वर जरूर देखता है, ये ईश्वर न केवल देखता है, तुमसे पूछता है तुम्हारा भाई कहां है, तुम्हारी पत्नी कहां है, तुम्हारा पड़ोसी कहां है, तुम्हारा दोस्त कहां है। छोड़ता नहीं, शायद आज नहीं पूछता है, एक दिन जरूर पूछेगा, एक दिन जरूर पूछेगा तुम्हारा भाई कहां है। बाइबल बतलाती है जो अपना भाई से बैर रखता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, जो अपने भाई को घृणा करता है वो परमेश्वर के प्रेम नहीं करता, वो हत्यारा है। चाहे आप किसी को खून नहीं किए होंगे, परंतु आप अपना भाई के विरोध में पुलिस में जाके केस लगाए होंगे एक 4 पिता जमीन के लिए। आप शायद हत्यारा नहीं है, परंतु आपने अपना भाई के विरोध में टोना करने वाले के पास जाके थोड़ा पैसा देके उसका व्यापार को खत्म किया होगा, उसका धंधा को खत्म करने के लिए दुष्ट आत्माओं का सहारा लिया होगा। शायद आप किसी का हत्या नहीं किए हैं, परंतु उसके बच्चे को घुमाने के लिए आपने कई काम को मंत्र तंत्र करने वालों के हाथ में देखे, आप किए होंगे। आपके बारे में बाइबल बतलाती है आप हत्यारा हैं। शायद टोना करने वाला, जादू करने वाला किसी कब्रिस्तान में जाके रात को 12 बजे कुछ किया होगा, लेकिन मेरा ईश्वर उसको देखा है। तुम उसको पैसा दिए हो, देखा है। तुम छिपा नहीं सकते हो, छिपा नहीं सकते हो, छिपा नहीं सकते हो। दुनिया के सामने तुम अच्छे कपड़े पहन के गाड़ी में चढ़ के चलते होंगे, परंतु मेरा परमेश्वर देखता है और पूछता है तुम्हारा भाई कहां है, तुम्हारा भाई कहां है, तुम्हारा भाई कहां है। काइन ने क्या उत्तर दिया, पढ़िएगा। कैन ने कहा मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, क्या मैं भाई का रखवाला हूं। आगे उसने परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया है, तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर, भूमि में से मेरे ओर चिल्लाकर पुकारती है। भाई झारखंड के अंदर, चतरा के अंदर, लतेहार के अंदर, इस आसपास के इलाका के अंदर कितना भाई छाया रहता मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बिहार में 34 साल रह चुका हूं। मैं जिस जिला में रहता हूं, रोहतास जिला के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता हूं। कितना खून बेमतलब का गिराया गया है, कितने लोगों का जान खत्म किया गया है। लोग इसको नहीं जानते हैं। उनका लहू जब पृथ्वी पर बढ़ता है वो पुकारती है ईश्वर नहीं चुकाइए। कल मैंने कहा था इस धरती पर श्राप है। क्या है? कई
अनजान लोगों के खून यहां बहाया गया है, यहां बहाया गया, गिराया गया। उनका खून पुकारते रहता है, कब तक चुप रहेंगे हे परमेश्वर, कब तक आप शांत रहेंगे? हाबिल का लहू ईश्वर को पुकारते समय परमेश्वर ने एक बात को कहा, आपको मुझको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। वो क्या है? आगे बढ़िएगा। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू, जिसने अपने भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है, उसके ओर से तुम श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे, चाहे तुम भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, नहीं मिलेगी, कारण तुम्हारा भाई का खून पुकारता है। भाई, ये परमेश्वर ने आदि मनुष्य के साथ कहा हुआ वचन है। परमेश्वर ने आदि मनुष्य को एक शिक्षा दिया, तुम भूमि पर बोओगे लेकिन उसका पैदा नहीं होगा, उगेगा नहीं, क्योंकि खून पुकारता है। आप पूछेंगे भैया इससे हमें क्या मतलब है, इससे क्या हमें मतलब है? यहां एक आत्मिक अर्थ है, यहां एक आत्मिक अर्थ है। इसी बात को लेके नया नियम में इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय का 24 पद में इब्रानी का लेखक लिखता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय का 24 पद को मेहरबानी से पढ़ेंगे। वहां एक बहुमूल्य बात को आपके लिए भैया, बहन, आपके लिए, साहब, आपके लिए परमेश्वर लिख कर रखा है। वो क्या है? पढ़िएगा। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास तुम आए हो, जो हाबिल के लहू से, हे भैया सुनिए, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, यीशु मसीह के लहू के पास आए हो। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू गिराए जाने के चलते वो बातचीत करता है परमेश्वर से, पिता 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 करके पुकारता। क्या बातचीत करता है? इसलिए तुम्हारा मन जो खेत है, तुम्हारा मन जो जमीन है, मैंने कहा था इसमें शत्रु शैतान गलत विचारों को, गलत बातों को बोता है। कुछ न कुछ रीति से आप संसार में हैं, टीवी के सामने हैं, या रास्ता में चलते, या कॉलेज में पढ़ते हैं, या दोस्तों के साथ है, या घर में बैठते हैं, वहां अपना रिश्तेदार से बातचीत करते, कुछ न कुछ रीति से तुम्हारे अंदर बुरी बातों को, आप बुरे बीज को बोने के लिए जब शैतान कोशिश करता है, अगर तुम उस खून के आधीन में आओगे, उस जमीन में जहां यीशु का खून पड़ा है, शैतान कुछ भी बोएंगे। जैसा काइन पृथ्वी पर बोने से उसको लाभ नहीं हुआ था, वैसे ही शैतान का बोया हुआ बिया सफल नहीं होगा। तो हाथ उठा के परमेश्वर का हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अगर आप यीशु के खून के आधीन में आएंगे, आपके ऊपर शैतान बीज बो के देखेगा, लेकिन उगेगा नहीं। कितने लोगों का ये जीवन चाहिए? हाथ उठा के दिखाए। किसको भी भैया हमको चाहिए ये जीवन चाहिए। ये हमारा मन में क्या क्या बुरी बातें आ जाती है, मेरे मन में ये बातें आज हाथ नीचे कर लें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे मन में शैतान बोए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तुम उद्धार का टोपी पहने हो, जो उद्धार का टोपी यीशु का खून से। हालेलुया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया।
मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। हमें बचा लिया। सबको बचा लिया। तुम्हें बचा लिया। सबको बचा लिया। भाई बा, अगर यीशु को खून नहीं पड़ता तो हमारे लिए पुकारने के लिए कोई उपाय नहीं रहता परमेश्वर की ओर। हमें शैतान के बीज जो पड़ता हमारा मन के जमीन में, उसको रोकने के लिए किसी का ताकत नहीं रख। इसलिए परमेश्वर कहता उद्धार का टोपी पहन लो, जिसके लिए मैंने उपाय कर लिया। इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय है। प्रकाशित वाक्य है उसका 12वां अध्याय में प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए क्या करता है उसको यहां पर यूहन्ना लिख कर रखा है। पढ़िएगा 11वां पद को पढ़िएगा। 11वां पद को पढ़िएगा। और वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जिस पर, किस पर जयवंत हुए? शैतान के ऊपर जयवंत हुए। क्योंकि उसके आगे का पद को भी पढ़ लीजिएगा, 10 को भी पढ़िएगा, 9 से लेकर पढ़िएगा। और वह बड़ा अजगर, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, अर्थात वो पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का भरमाने वाला, सुनिएगा, आपका मन को भड़काने वाला, भरमाने वाला शैतान, जिसको अजगर कहते हैं, जिसको सांप कहते हैं, लोग उसको पूछते हैं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है अजगर, शैतान, सांप। मेरा बाइबल बतलाती है शैतान, अजगर, पुराना सांप सबको भड़काने वाला, भरमाने वाला है। आगे, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है।
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष क्योंकि लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के कारण, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खून के आदि में आ चुके हैं, वे लोग उन्होंने उसको सताया, मिस्रियों ने उसको सताया, उनको मारा, उनको ईंटा बनाने के लिए रख दिया, उनको मिट्टी नहीं दी, उनको भूसा नहीं दिया, काम नहीं करने से मारता था, खाने के लिए नहीं देता था लेकिन काम करना पड़ता था। गुलामी अवस्था में वे रो रहे थे, एक दिन नहीं 400 साल बांधे हुए थे, डर के मारे, अरे मार देंगे, अरे मुआ देंगे, अगे आपके इलाका के अनुसार डर भाई जो आपका कब्जा करके रखा, उसी प्रकार के लोग डरे हुए थे। परमेश्वर चाहा उनको उद्धार हो, उनको छुटकारा मिले, उनको उद्धार मिलना है। परमेश्वर ने कहा सुनो, मैं मिस्रियों को दंड देकर तुमको छुड़ाऊंगा, लेकिन मिस्री लोग तैयार नहीं थे उनको छोड़ने के लिए। आखिरी में मिस्री अर्थात शैतान की सेना के हाथ में से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का एक उपाय करना पड़ा। मूसा को उसने बोला, मूसा इधर आओ, एक एक घर अपने लिए एक मेमना को चुन ले जो निर्दोष रहना है, जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का सर्वसिद्ध एक मेमना को लेना और उसको बलिदान करना और उस खून को एक टोकरी में लेके अपने चौखट पर लगा देना। और परमेश्वर ने कहा रात के वक्त में मैं मृत्यु दूत को भेजूंगा जो आके जितने पहलौटा बच्चा है सबको मैं खत्म करूंगा। उससे डर के फिरौन तुम लोगों को जाने देगा। लोग डर रहे थे, क्या करना मुझे, हमें क्या करना भैया, बचने के लिए हमें क्या करना। एक काम करो, मेमना के खून के आदि में चले आओ, जिस चौखट पर खून छिड़काया गया है उसके अंदर दौड़ के भीतर आके बस जाओ। जब रात के वक्त में मृत्यु का दूत आएगा, चौखट पर खून को देखेगा, मेमना का खून को, वहां हाथ नहीं लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से तुम अपने को, अपने संतानों को बचा सकोगे। कुछ लोग इस बात को सोच के, इस बात को मनन करके, इस बात पर विश्वास करके उस खून के आदि में चले आए, बच गए। कुछ लोगों ने कहा अरे खून से क्या होने वाला है, वो भी मेमना का खून क्या मुझे बचाएगा। वे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए खत्म हो चुके। सुबह का देखने समय वहां नहीं मिले, लेकिन जो कोई इस मेमने के लहू के पर विश्वास किए, उसके आदि में चले आए, वे बच गए, उनको छुटकारा मिला। इस संध्या के वक्त में यीशु मसीह का लहू जो सर्वलोकों का, सारे लोगों के पापों को ले जाने वाला मेमना है, जिसको यीशु को देख के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे दुनिया के पाप को उठा के लेते ही चलता है। उसका खून बहन आपके लिए, भाई आपके लिए, सिपाही जी आपके लिए, सरदार आपके लिए, नौजवान भाई आपके लिए बहाया गया है। अगर आज आप इस खून के सहारा लेके पीछे आके चिप जाओगे, पाप का दंड जो मृत्यु है तुम्हारे पर काम नहीं कर सकता है। मृत्यु का डर तुम्हारे पर हाथ नहीं लगा सकता है। जो मृत्यु दुनिया का
रीति से होता उसके बारे में मैं नहीं कहता हूं, उसके बारे में कल प्रचार करूंगा। परंतु जो आत्मिक मृत्यु, जो ईश्वर से हमेशा के लिए जुदाई होने का नरक, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, खून के आदि में चले आओ। यीशु मसीह के खून के आदि में चले आओ कि उसको टोपी को ले लो, उसके पहने रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात उसके पहने रहो, ताकि परमेश्वर तुमको सब प्रकार की बातों से बचा रखे। भाई बहन, इस रात के वक्त में आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए, गलत बीज बोने वाले शत्रु के हाथ से तुम्हारे विचार को बचाने के लिए, हमेशा एक सिद्ध की बातों को सोचने के लिए, तुम्हारे विवेक को, मन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोई उपाय करना ही पड़ा। उसके एक ही उपाय है, प्रभु का खून बहाया गया। एक वचन को मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं, उसको भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसका 14 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 14 अध्याय, सॉरी 9वां अध्याय, उसका 14 पद। इब्रानी 9 अध्याय का 14 पद, जल्दी पढ़िए। तो मसीह का लहू, मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को, सुनिए, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्यों नहीं शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आज यीशु का निर्दोष लहू आपके लिए बहाया हुआ है। परमेश्वर को पुकारता है, इनके विचारों को, इनके विवेक को, इनके मन को मैं सुरक्षित रखने के लिए चाहता हूं पिता। शैतान इनके मन के जमीन में गलत विचार, बुरी बातें, हत्या करने की बातें, बैर रखने की बातें, व्यभिचार करने की बातें, वेश्यागामी करने की बातें, झूठ बोलने की बातें बोलते रहता है। इसको कामयाब नहीं होने देना करके पुकारता है। जब यीशु का लहू आपके ऊपर छिड़काया रहता है, शैतान बोलता है लेकिन कामयाब नहीं होता। 1 किलो बोता है, कामयाब नहीं होता। 5 किलो बोता है, कामयाब नहीं होता। शैतान बेवकूफ नहीं है, फिर बोते रहेगा और दूसरा को देख के चले जाता, आपको छोड़ देता, आप छुटकारा पाते हैं। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज मैं आपको पुकारने के लिए, बुलाने के लिए चाहता हूं। भैया, मेरी परिस्थिति यही है, मेरी चिंता यही है। मैं परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए चाहता हूं लेकिन नहीं बन पाता। मैं परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए सोचता हूं लेकिन गलत गलत बातें आ जाती है। नींद के समय, सोने के समय में चले आता, दोस्तों के द्वारा चले आता है। मैं अपने मन को कब्जा में नहीं रख पाता हूं, मैं परेशान। मुझे यीशु के खून का सहारा का दरकार है। मैं यीशु के छिड़काए हुए खून के आदि में अपने को सौंपने के लिए चाहता हूं। मैं अपनी संगति, अपने साथियों को छोड़ के यीशु के खून के अंतर्गत में मैं आने के लिए तैयार होकर आया हूं। अगर आप कहेंगे, सब कोई अपने आंखों को बंद करें।